हेलो क्रिएटर्स, आज हमें YouTube की 2025 के लिए अपडेटेड स्पैम पॉलिसीज के बारे में बात करनी है। ये ऐसे बदलाव हैं जो हम सभी को इफेक्ट करेंगे। YouTube अपने इकोसिस्टम को प्रोटेक्ट करने, जेन्युइन क्रिएटर्स को रिवॉर्ड देने और व्यूअर्स के साथ ट्रस्ट फिर से बनाने के लिए सख्त कदम उठा रहा है। स्पैम कुछ भी जो पर्सनल गेन के लिए, सिस्टम को धोखा देने या ट्रिक करने के लिए डिजाइन किया गया हो, इस ट्रस्ट को कम करता है। एग्जाम्पल के लिए, मीडिया ग्रुप मिसलीडिंग क्लिकबेट वीडियो टाइटल्स ऑन स्क्रीन, फ्लडेड यूट्यूब कमेंट सेक्शन, फेक गिवअवे अनाउंसमेंट ऑन फोन, computer screen showing bot activity, stock distribute equally, misleading titles, comment flooding, fake giveaway और व्यूज बढ़ाने के लिए बॉट्स का यूज करना। जो क्रिएटर और ऑडियंस के बीच के बॉन्ड को तोड़ देती है। ये नए रूल्स सिर्फ स्ट्राइक से बचने के लिए नहीं है, ये एक सस्टेनेबल लॉन्ग टर्म चैनल बनाने के बारे में है। एल्गोरिथम अब ज्यादा स्मार्ट है और व्यूअर्स पहले से कहीं ज्यादा समझदार हैं। YouTube की एडवांस्ड AI अब स्पैम को तेजी से डिटेक्ट करती है, इसलिए पुरानी ट्रिक से आप पकड़े जाएंगे। एक स्ट्राइक फीचर्स को डिसेबल कर सकती है, 3 स्ट्राइक और आपका चैनल चला जाएगा। हम इन नए रूल्स ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आप इस क्लीनर YouTube एनवायरनमेंट में थ्राइव कर सकें। आइए सुनिश्चित करें कि आपकी कड़ी मेहनत सही तरीके से रंग लाए। मिसलीडिंग थंबनेल्स और टाइटल्स, क्लासिक बेट एंड स्विच के बारे में बात करते हैं। अगर आपका थंबनेल या टाइटल कुछ ऐसा प्रॉमिस करता है जो आपकी वीडियो में नहीं है, तो आप ट्रस्ट तोड़ रहे हैं और अपने चैनल को रिस्क में डाल रहे हैं। क्लिकबेट से आपको शुरू में व्यूज मिल सकते हैं, लेकिन कम ऑडियंस रिटेंशन आपकी वीडियो की परफॉर्मेंस को खराब कर देगी। सॉल्यूशन, अट्रैक्टिव बने लेकिन ऑनेस्ट रहें। आपका थंबनेल और टाइटल आपकी वीडियो के रियल कंटेंट का प्रीव्यू देना चाहिए। इसे एक मूवी पोस्टर की तरह सोचें। बेस्ट पार्ट्स को हाईलाइट करें, झूठे वादे न करें। हमेशा पूछें, क्या मेरी वीडियो वो डिलीवर कर रही है जो मैं एडवर्टाइज कर रहा हूं। कंसिस्टेंसी से ट्रस्ट बनता है और ट्रस्ट क्लिक्स में किसी भी शॉर्ट टर्म स्पाइक से ज्यादा वैल्यूएबल। जो प्रॉमिस करते हैं वह डिलीवर करें और आपकी ऑडियंस बार बार वापस आएगी। फेक एंगेजमेंट जैसे सब फॉर सब, बॉट्स या पेड कमेंट्स अट्रैक्टिव लग सकता है, लेकिन यह चैनल की मौत का फास्ट ट्रैक है। सब फॉर सब आपको खाली नंबर्स देता है, रियल फैंस नहीं। बॉट्स और पेड सर्विसेज YouTube की टर्म्स का वायलेशन करती हैं और आसानी से डिटेक्ट हो जाती है। जब YouTube फेक एंगेजमेंट पाता है तो वह नंबर्स हटा देता है और आपके चैनल को स्ट्राइक या टर्मिनेट कर सकता है। इससे भी बुरा, फेक एंगेजमेंट आपकी एनालिटिक्स को खराब कर देता है, एल्गोरिथम को कंफ्यूज कर देता है और रियल व्यूअर्स को आपको ढूंढने में मुश्किल होती है। ग्रोथ का एकमात्र रास्ता हर व्यू और सब्सक्राइबर को ईमानदारी से कमाना है। ऐसा कंटेंट बनाएं जिसे लोग जेन्युइनली देखना और एंगेज करना चाहते हों। एक रियल कम्युनिटी बनाएं, फीडबैक मांगें, कमेंट्स का रिप्लाई करें और अपने सच्चे फैंस को वैल्यू दें। एक छोटी एंगेज्ड ऑडियंस हजारों फेक सब्सक्राइबर्स से ज्यादा कीमती है। ग्रोथ एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। ऐसे शॉर्टकट्स के जहां से में ना आए जो कहीं नहीं ले जाते। रेपिटेटिव कंटेंट का मतलब है प्लेटफॉर्म को फ्लड करने के लिए लगभग एक जैसी वीडियोस अपलोड करना। YouTube इसे लो एफर्ट स्पैम मानता है। हर वीडियो को कुछ यूनिक ऑफर करना चाहिए, भले ही वह एक सीरीज या नीश में हो। उदाहरण के लिए 10 एक जैसी केक ट्यूटोरियल्स। स्पैम, दुनिया भर से 5 यूनिक केक रेसिपीज व वैल्यू है। रीयूज्ड कंटेंट अलग है, यह दूसरों के काम को अपनी कमेंट्री या क्रिएटिविटी जोड़े बिना अपलोड करना है। केवल क्लिप्स कंपाइल करना या आर्टिकल्स को हूबहू पढ़ना अलाउड नहीं है। YouTube ओरिजिनलिटी को रिवॉर्ड देता है। आपकी आवाज और
पर्सपेक्टिव चमकना चाहिए। पूछें, क्या मैं सिग्निफिकेंट वैल्यू जोड़ रहा हूं या सिर्फ रिसाइकल कर रहा हूं? ट्रांसफॉर्मेटिव कंटेंट अपने खुद के एनालिसिस या स्टोरी टेलिंग के साथ सही तरीका है। आइलर लिंक्स आपके ऑडियंस की मदद कर सकते हैं, लेकिन उन्हें स्पैम करना या डिसेप्टिव लिंक्स का इस्तेमाल करना एक बड़ा वायलेशन है। एक चीज का वादा करके स्कैम या मैलवेयर साइट डिलीवर न करें। यहां तक कि लेजिटिमेट लिंक्स भी स्पैम बन जाते हैं अगर उन्हें बहुत ज्यादा या डिसरप्टिव तरीके से पोस्ट किया जाए। रियल गिवअवेज के क्लियर रूल्स होने चाहिए और प्राइजेस एक्चुअल में डिलीवर होने चाहिए। फेक गिवअवेज ट्रस्ट का एक सीरियस उल्लंघन है। स्कैम्स, गेट रिच क्विक स्कीम्स या अनवेरिफाइड क्रिप्टो को प्रमोट करना सख्त मना है और यह आपके व्यू और व्यूअर्स को नुकसान पहुंचा सकता है। किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस को प्रमोट करने से पहले हमेशा उसे चेक। आपकी ऑडियंस का ट्रस्ट आपकी सबसे वैल्यूएबल एसेट है। इसे एक क्विक बक के लिए रिस्क न करें। लिंक्स को जिम्मेदारी से और तभी शेयर करें जब वे वैल्यू ऐड करें। AI टूल्स पावरफुल हैं, लेकिन उनका इस्तेमाल लो क्वालिटी जेनरिक वीडियोस को मास प्रोड्यूस करने के लिए करना अब एक टॉप स्पैम टारगेट है। YouTube AI को एक क्रिएटिव असिस्टेंट के रूप में ठीक मानता है, लेकिन ओरिजिनलिटी और ह्यूमन इनपुट के रिप्लेसमेंट के रूप में नहीं। अगर आपका कंटेंट सिर्फ AI 16 प्लस अपलोड्स है तो आप पॉलिसी का वायलेशन कर रहे हैं। मेटाडेटा स्पैम, जैसे अपने टाइटल, डिस्क्रिप्शन या टैग्स में इररिलेवेंट कीवर्ड स्टफिंग व्यूअर्स और एल्गोरिथम को कंफ्यूज करता है। मेटाडेटा का ईमानदारी से इस्तेमाल करें। क्लियर टाइटल सर्च, हेल्पफुल डिस्क्रिप्शन और रेलेवेंट टैग्स YouTube को आपके कंटेंट को सही ऑडियंस तक पहुंचाने में मदद करें। क्वालिटी और रिलेवेंस हमेशा क्वांटिटी और ट्रिक्स से बेहतर होते हैं। AI को आपकी क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहिए, ना कि उसे रिप्लेस करना चाहिए। से कमेंट स्पैम, जैसे सब फॉर सब रिक्वेस्ट्स, लिंक ड्रॉप्स या रिपीटेटिव मैसेज आपकी कम्युनिटी को खराब करता है और एक बड़ा पॉलिसी फोकस है। YouTube के मॉडरेशन टूल्स का इस्तेमाल करें। होल्ड किए गए कमेंट्स को रिव्यू करें, स्पैम वाले वर्ड्स को ब्लॉक करें और इम्पर्सोनेटर्स को हटा दें। लाइव स्ट्रीम्स के लिए मॉडरेटर्स सेट करें और चैट को क्लीन रखने के लिए स्लो मोड एनेबल करें। स्पैम के साथ एंगेज न करें, बस उसे हटा दें और रिपोर्ट करें। सवाल पूछकर और थॉटफुल कमेंट्स को पिन करके रियल कन्वर्सेशन को इनकरेज करें। एक पॉजिटिव, अच्छी तरह से मॉडरेटेड कमेंट सेक्शन नए व्यूअर्स को अट्रैक्ट करता है और आपकी कम्युनिटी को स्ट्रांग करता है। कंसिस्टेंट मॉडरेशन आपके चैनल के लिए टोन सेट करता है। अपनी जगह को प्रोटेक्ट करें ताकि जेन्युइन फैंस वेलकम फील करें। तो के लिए प्लेबुक, ओरिजिनलिटी और वैल्यू पर फोकस करें। ऐसा कंटेंट बनाएं जिसकी आपको परवाह हो और जो एक स्पेसिफिक ऑडियंस के लिए हो। ऐसी ट्रेंड्स के पीछे न भागें जिन पर आप विश्वास नहीं करते। ट्रस्ट बनाएं, एफिलिएट लिंक्स, स्पॉन्सरशिप्स के साथ ट्रांसपेरेंट रहें और कभी भी क्लिकबेट का इस्तेमाल न करें। इन्फॉर्मेड रहें, YouTube की गाइडलाइंस पढ़ें और अपडेट्स के साथ बने रहें। सक्सेस कंसिस्टेंसी, पेशेंस और हमेशा इंप्रूव करने से आती है। डेली नंबर्स के बारे में ऑब्सेस ना हो। सस्टेनेबल ग्रोथ पर फोकस करें। फीडबैक से सीखें और हर वीडियो को पिछले से बेहतर बनाएं। ईमानदार, हाई क्वालिटी कंटेंट के साथ अपनी ऑडियंस के लिए मौजूद रहे। स्पैम वाले शॉर्टकट्स बर्नआउट या बैन की ओर ले जाते हैं। लॉन्ग गेम खेलें, रियल सक्सेस समय के साथ बनती है। YouTube की पॉलिसीज इवॉल्व होती रहेंगी, खासकर जैसे जैसे AI एडवांस होता है और प्लेटफॉर्म इंटीग्रिटी और भी जरूरी हो जाती है। स्मार्टर स्पैम डिटेक्शन और ट्रांसपेरेंसी पर ज्यादा जोर की उम्मीद करें, खासकर AI जनरेटेड कंटेंट के साथ। जब आप AI का इस्तेमाल करें तो डिस्क्लोज करें और अपनी ऑडियंस के साथ हमेशा अपफ्रंट रहे। गलत जानकारी और फेक न्यूज पर और भी सख्त एनफोर्समेंट होगा। फैक्ट चेक करें और सोर्सेस को साइट करें, खासकर सेंसिटिव टॉपिक्स पर।
व्यूअर्स के साथ आपकी क्रेडिबिलिटी और ट्रस्ट आपकी सबसे बड़ी एसेट है। हर पॉलिसी अपडेट उस ट्रस्ट को स्ट्रॉन्ग करने के बारे में है। ईमानदारी, कड़ी मेहनत और कम्युनिटी पर अपना चैनल बनाएं। ये स्थायी ग्रोथ की कुंजी है।